भगवान बनना है, भगवान के बाजू में बैठना है, भगवान बनने की वो कला आत्मसात करना है, भगवान बनने की हैसियत लाना। मंगलाचरण अपना कि तीर्थंकर बनना है तो माता पिता की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बने तो दीन दुखियों की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बने तो मुख पशु की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो अपने परिवार की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो जिनवानी की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है तो भगवान की वैयावर्ती को मानो करते हो, तीर्थंकर बनना है मंदिर की वैयावर्ती को मानो करते हो, और तीर्थंकर बनना है स्व की वैयावर्ती को मानो कर्तव्य। और स्व की वैयावृत्ति पर अपनी बात चल रही है, और उन 4 बिंदुओं को संरक्षण करने के लिए 3 खिड़कियों पर मैंने प्रारंभ करी थी बात, और संभावना की खिड़की पर अपनी बात चल रही थी। और संभावना की खिड़की में हमने आपसे विपत्ति और दुखद परिस्थितियों में आने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उस पर बात करी थी। और कल बात करी थी, जरूरी नहीं है कि दुख के समय ही आप संभावना की खिड़की में झांको। सुखद आप जब सफल हो, जब आप सुख के रास्ते पर चल रहे हो, जब आप खुशियों के रास्ते पर बढ़ रहे हो, तब भी आपको संभावना की उस खिड़की में झांक कर देखना चाहिए। और उसके लिए भी उन्हीं 5 बातों को कल मैंने आपके बीच में रखी थी। क्या मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें अपने कार्य को और श्रेष्ठ कैसे बना सकता हूँ, इस पर चिंतन करना है। दूसरे नंबर पे बोला था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस मुकाम पर मुझे मार्गदर्शन दे सकते हैं, उनको टटोलना होगा। तीसरा, कौन से, फिर बोला था मुझे किनकी संगति करना चाहिए जिससे अगली मंजिल और प्रभावशाली ढंग से मैं पहुंच पाऊं। फिर चौथे नंबर पे बोला था मेरी जगह यदि कोई बहुत विशेष सफल व्यक्ति जो बहुत अच्छे हैं, उत्कृष्ट हैं, अगर वो होते तो इस परिस्थिति में वो क्या करते। और फिर मुझे कौन से ऐसे गुणों को विकसित करना चाहिए जिससे आने वाली और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं उसके लिए मैं तैयार हो सकूं। और कल मैंने बोला था आप लोगों से कि संभावना की खिड़की के कुछ नियम आपको बताऊंगा ताकि संभावना वाला मैटर समाप्त हो जाए। और 3 खिड़कियां बताइए। पहली संभावना की खिड़की, दूसरी पहल की खिड़की, नहीं तीनों बता चुका हूं मैं, लिखा चुका हूं तीनों आप लोग। संभावना की खिड़की, पहल की खिड़की और तीसरी ईमानदारी से आकलन की खिड़की। अब संभावना की खिड़की तो है, लेकिन इसके नियम आपको बता देता हूँ। ये नियम से अगर आप चलेंगे तो संभावना की खिड़की में बहुत अच्छे से आप अपने आप को झांक पाएंगे, बहुत अच्छे से आप अपने को देख पाएंगे। सबसे पहला नियम संभावना की खिड़की में देखने का सबसे पहला नियम क्या है? सब बिना पूर्वाग्रह के देखिए, बिना पूर्वाग्रह के, बिल्कुल कोई पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए आपके अंदर। मतलब क्या होता है, देखते तो हैं लेकिन आपके अंदर एक पूर्वाग्रह पहले से होता है, आपने वैसी मानसिकता पहले से बना रखी है। अब वो पहले से धारणा अगर आपने बना रखी है तो फिर कहाँ से संभावना खोज क्यों रहे हो आप? एक तो संभावना खोज रहे हो, एक तो देख रहे हो कि मुझे रास्ता चाहिए, और रास्ता चाहिए और पहले से ही पूर्वाग्रह मान के रखा है आपने कि नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। जब ऐसा हो ही नहीं सकता है तो आप संभावना की ओर मत जाइए। संभावना की खिड़की में देखने के पहले सबसे पहले आप ये तय करिए, जितने भी आपके पूर्व में जितनी मानसिकताएं, पूर्व में जितनी धारणाएं, पूर्व में जितना आपने मन को तैयार कर रखा उसको विराम दे दें, तभी आप आगे संभावना की खिड़की में देखने के अधिकारी हैं, नहीं तो नहीं है। आप पहले से मान लेते हैं मेरी बहू रोटी नहीं खिलाएगी, मेरी बहू क्या करेगी, वो मेरी प्रतिमाओं का पालन नहीं कराएगी। ये पूर्वाग्रह छोड़ दो, ये पूर्वाग्रह छोड़ दो कि मेरी बहू मेरे बेटे मेरी सेवा नहीं करेंगे। अब आपने पहले से ही मान लिया ना कि नहीं सेवा करेंगे, तो वो नहीं सेवा करेंगे। आप विश्वास करो, अगर आपका पुण्य होगा तो निश्चित रूप से आपके बच्चे खिलाए नहीं खिलाए, लेकिन ध्यान रखना अगर उत्कृष्ट व्रतों का पालन करोगे तो देव लोग आपकी सेवा करने आएंगे। निश्चित ही मान के चलना, देव लोग भी अपने आप वो भी कहेंगे कि एक है वहाँ पर पंचम गुण स्थान को और व्रतों का पालन कर रहा है, उनको भी आना पड़ेगा। आचार्य श्री कहते हैं, क्या कहते हैं, गुरुदेव के शब्द है, बोले जब किसान खेत तैयार करता है और तैयारी करके रखता है तो निश्चित रूप से बादल को भी गरजना पड़ता है और बरसना पड़ता है। तो आप तैयार हो, पूर्वाग्रह को छोड़ दो कि मेरे बेटे ऐसे, मेरी बेटी ऐसी, मेरे बहू ऐसे, मुझे कौन खिलाएगा, मुझे कौन पिलाएगा, जब मैं बाहर जाऊंगा तो मेरी कौन ध्यान रखेगा, वहाँ कोई व्यवस्था होगी नहीं होगी। आजकल तो बहुत ऐसे हैं कि एक और पूर्वाग्रह, क्या पूर्वाग्रह? पूर्वाग्रह ये बना रखा है आपने कि मैं अगर प्रतिमा ले लूंगा तो मेरी बेटी की शादी नहीं होगी, मेरे बेटे की बहू अच्छी नहीं आएगी,
तो मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ, ध्यान रखना, अगर आपकी ये धारणा बन गई तो ये निश्चित मान के बहू बाद में लोगे तो नहीं करेगी, तो कम से कम अच्छी मानसिकता से तो आएगी कि मेरी सासू को मुझे सोले का भोजन, प्रतिमाओं का पालन कराना, ऐसी बहू लाओ ना, जब बाद में लेना है तो अभी लो ना, ताकि वो जो बहू है पूरी मानसिकता से आए, ताकि बाद में आपको दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, बाद में आपको समझना ना पड़े कि वो कराएगी कि नहीं कराएगी, वो होगी कि नहीं होगी। पहले ले लो, आप पहले ले लोगे तो अरियंत की मम्मी समझ लो आप, बहू ऐसी ही आएगी, नहीं तो फिर आप हैरान और परेशान हो जाओगे। तो वो पूर्वाग्रह आप छोड़ दो, कोई कराएगा नहीं कराएगा, ये क्या होगा मेरा, किस प्रकार से मेरी व्यवस्था होगी, अपने आप पर और अपने धर्म पर और अपने पुण्य पर और अपने खून पर आपको भरोसा नहीं है। शर्म तो इस चीज़ की आती कि अपने खून पर भरोसा नहीं, अपने पुण्य पर भरोसा नहीं है। अरे भैया ध्यान रखना, निश्चित मान के चलना कि अगर आपने लिया है तो आपके आगे इतना पुण्य बढ़ता है, इतना पुण्य बढ़ता है प्रतिमाओं को लेने के बाद कि जो विपरीत होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं। क्योंकि कारण क्या है, असंख्यात गुणिक कर्म की निर्जा पल प्रतिपल आप कर रहे हो। तो जो जिनकी भी नकारात्मक धारणा होती, जिनके भी वैर भाव होते, जिनके भी द्वेष भाव होते हैं, वो सब एक तरफ हो जाते हैं। इसलिए पूर्वाग्रह छोड़ दो कि मैं क्या बीमार हो गया, अब पहले से बीमार कर लिया आपने तो अब दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, ये पूर्वाग्रह छोड़ दो। संभावना की खिड़की में देखने का सबसे पहला नियम क्या है, पूर्वाग्रह को एक तरफ बिना रखे आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते हो। इन सब आग्रह को आप छोड़ो और अपने लक्ष्य को तय करो, तो निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। बताओ सबके अंदर पूर्वाग्रह रहता है कि नहीं, रहता है ना। ये पूर्वाग्रह क्यों नहीं आप छोड़ रहे हो? और जब तक पूर्वाग्रह को आप बना के रखोगे और अपने अंदर ही उसको स्थायी रखोगे, तो फिर जो पूर्वाग्रह है वही समझना आपके जीवन का अंग बन जाएगा, क्योंकि आपने तो वही सोचा है और जो सोचते हैं वही होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पहला प्रवचन था हमारा कर्म कांड से, मैंने आपको बताया था। इसलिए सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु है पूर्वाग्रह को बिल्कुल छोड़ो। फिर बिना सीमाओं के देखिए, आप सीमा पहले से निर्धारित कर देते हैं कि ये बस इतना ही हो पाएगा, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सीमाओं को लेकर बात नहीं करें। सीमाओं से में आपने अगर अपने आप को बांध लिया तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नहीं, आपके अंदर बहुत सामर्थ्य है, आपके अंदर बहुत शक्ति, आपके अंदर बहुत पावर है, आपके अंदर बहुत ऊर्जा, आपके अंदर वो सब कुछ है, आप हर कार्य कर सकते हो। लेकिन आपने बस अपने आप को सीमाओं में बांध लिया है। एक गाइडलाइन आपने तैयार कर ली कि मैं बस इतना ही कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं। अगर संभावना की खिड़की में देखना है तो आप अपने आप को सीमाओं से मत उलझाएं, सीमाओं से बंद माने। सीमाओं में तो कौन बनता है, जहाँ रक्षा करनी होती है सैनिक लोग सीमाओं से बनते हैं, लेकिन हमें सीमाओं से नहीं बनना है। हम अगर निस्सीम बनना चाहते हैं तो सीमाओं से उठना पड़ेगा, जब भी आप ऊपर उठ सकते हो। लेकिन बस हमारी धारणा, हमारी मानसिकता, हमारे मन में हमने एक थीम बना रखी, इतना ही मुझसे हो पाएगा, इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी धारणा को छोड़ दो। इस अगर संभावना की खिड़की में झांकना है तो हम सीमा नहीं बनाएंगे, हम तो सोचते चले जाएंगे, सोचते चले जाएंगे, तो निश्चित बहुत ज़्यादा आगे तक हम पहुंच सकते हैं। पहुंचने की ताकत हमारे अंदर है, वो आप अपने आप को देखें। तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु की जो भी सलाह दे रहा है, आपको जो भी सलाह दे रहा है उसको नकार देने के बजाय तटस्थ होकर विचार करें। मतलब आप ये मान के चलना कि अगर आपको कोई कुछ बता रहा है तो आप इतनी जल्दी नकार देते हैं, आप इतनी जल्दी अस्वीकार कर लेते हैं सामने वाली बात को, आप मानने को तैयार नहीं कि सामने वाला क्या बोल रहा है। बस आपको अपना स्वयं का और स्वयं की धारणा और स्वयं का वजूद दिख रहा है, स्वयं की मानसिकता दिख रही है, स्वयं की बात दिख रही है कि नहीं। लेकिन अगर वास्तविकता में आपको आगे बढ़ना है तो सामने वाले ने क्या कहा, तटस्थ का मतलब क्या होता है, उसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं एकदम विराम हो जाऊं, और विराम हो जाने के बाद फिर वो सामने वाला क्या बोल रहा है, किस प्रकार से बोल रहा है, उस पर हमें बहुत शांति के साथ विचार करना चाहिए, बहुत शांति के साथ हमें सोचना चाहिए।
लेकिन हम तटस्थ नहीं होते हैं और सामने वाले की बात पर सोचते ही नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, अगर आप विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, तो कुछ लोगों की जो विचारधाराएं होती है, कुछ लोगों की जो बातें होती हैं, उन बातों के माध्यम से आप अपने जीवन की राह को, सच्ची राह को प्राप्त कर सकते हो, अपनी सच्ची राह को खोज सकते हो। लेकिन वो सच्ची राह तब मिलेगी जब आप तटस्थ होकर, मतलब अपनी धारणा नहीं लगाएंगे और सामने वाला क्या बोल रहा है, सामने वाले की क्या मानसिकता है, सामने वाले के क्या विचार है, उस पर आप चिंतन करेंगे, उस पर आप अपने मन को तैयार करेंगे। आप अपने मन को बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके उसको सुनेंगे, समझेंगे, आगे पीछे उसका विचार। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सामने वाला सही है और सामने वाले ने जो बोला उसको मान लेना चाहिए, लेकिन क्या बोल रहा है उस पर सोचना तो चाहिए ना। हो सकता है वो आपका विरोधी है, लेकिन द्वेषी है, हो सकता है शत्रु है, हो सकता है आपका बुरा भी करना चाह रहा हो, पर हो सकता है उस बुराई में भी कुछ अच्छा हो। हम देखने का प्रयास करें, हम समझें। हम अगर मानेंगे, हमने धारणा अगर बना लिए कि वो बुरा है, तो निश्चित वो बुरा ही होता चला जाएगा। तो इस बात पर भी आपको थोड़ा गौर देना चाहिए कि अगर कोई सलाह दे रहा है तो उसकी उस सलाह को नकारना नहीं है, तटस्थ होकर उस पर भी विचार करना है। बहुत बार वो उन विचारों के माध्यम से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा, मैं बहुत ध्यान देता हूँ। और बल्कि बताऊँ, मैं आपको सच बताऊँ, मतलब मैं तो ये जहाँ भी जाता हूँ और मैं कुछ लोगों से बोल देता हूँ कि भैया आप अगर मेरे अपने हो और मेरे सच्चे हो, तो कुछ कमी दिखे तो कृपया बता देना। दुनिया है पूरी वाह वाह करने वाली, दुर्लभ सागर बहुत बढ़िया, दुर्लभ सागर बहुत बढ़िया, लेकिन कुछ लोग ऐसे मेरे अपने भी होंगे जो कहीं ना कहीं किसी को किसी बात का विकल्प हो तो बता दे, आके महाराज जी ये थोड़ा सा देख लो, तो वो सच्चा मित्र और अच्छा मित्र है। तारीफ और प्रशंसा करने वाले तो बहुत हैं, लेकिन वो कमी नहीं निकाल रहा है, वो रास्ता दिखा रहा है, वो आपको सजग कर रहा है, वो आपको सावधान कर रहा है, वो आपको अच्छा बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप और ऊंचाइयों तक पहुंचो। गिराने के भाव नहीं है उसकी, बस आप समझो उसको, वो कितना अंदर से आपसे जुड़ा हुआ है। तब तो वो चिंता कर रहा है और चिंता करके बता रहा है आपको। तो मैं तो अपना ऐसा मित्र हर जगह जाता हूँ, बनाता हूँ, कहता भी हूँ और बोलता भी हूँ कि आप पर मुझे विश्वास है, आप पर मुझे पूरी कहीं आप मुझे कुछ बताओगे तो मुझे कोई विकल्प नहीं होगा। संघ में था तो एक दो महाराजों से बोल रखा था, कुछ ब्रह्मचारियों से बोल रखा था, बाद में भी बहुत सारे ऐसे लोग जिनके साथ तो ये होना चाहिए। अगर कुछ बोलता है, उस बोलने के माध्यम से हम नहीं समझ पाते कि हम कहाँ हैं, हम समझते हम अच्छा करे जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमें बाद में पता चलता है कि नहीं, हमारे अंदर भी बहुत सारी गलतियां हैं। संसार गलतियों से भरा पड़ा है, हमने बहुत सारी गलतियां करी, तभी तो हम संसार में भटक रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ भी आपको मिलना चाहिए, उठना चाहिए और बैठना चाहिए, और वो जो बोल रहा है उसको बहुत अच्छे से स्वीकार करना चाहिए। चौथी बात, ये विश्वास भीतर जगाए रखें कि रास्ता मिलना तय है। जब तक आप ये विश्वास नहीं जगाओगे कि मुझे रास्ता मिलेगा, तब तक संभावना की खिड़की में झांकने से मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। मतलब आप खुद को विश्वास होना चाहिए कि मुझे रास्ता मिलेगा, तब तो रास्ता मिलेगा ना। जब आपको विश्वास नहीं कि रास्ता मिलेगा, तो फिर कैसे रास्ता मिल सकता है? 3 काल में रास्ता नहीं मिलने वाला है और मिल भी नहीं सकता है। अपनी खुद की धारणाओं को पक्का बनाते हुए आपको अंदर से पुरजोर से ये विश्वास रखना है कि मुझे रास्ता मिलेगा, तय है, मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाऊंगा। कोई ना कोई मुझे मार्ग दिखाने वाला मिलेगा, कोई ना कोई मेरी उंगली पकड़ेगा और उंगली पकड़कर बता देगा कि जा भाई, उस ओर चल जा, वो तेरा रास्ता है, वहाँ तुझे अपनी मंजिल तक तुम्हें मिलने को और पहुँचने को मिल जाएगा। लेकिन बस वो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, अंदर से वो जागृति आपके अंदर होनी चाहिए, अंदर से वो उत्साह आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ, मुझे विश्वास है कहीं ना कहीं कोई ना कोई मसीहा आएगा और मुझे रास्ता दिखाएगा और मुझे रास्ता मिलेगा। इस विश्वास को रखोगे तभी संभावना की खिड़की में खोजोगे, तभी तो कोई ना कोई वहाँ से रास्ता मिलेगा। नहीं तो संभावनाएं तो खोज रहे हो और संभावनाएं तो खोज रहे हो, लेकिन संभावनाएं खोजने के बाद भी अगर आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो इसे निश्चित मान के चलना आपकी कमी है। तो पहला था बिना पूर्वाग्रह के देखिए, दूसरा है बिना सीमाओं के देखिए, तीसरा है जो सलाह दे रहा है उसको नकारिए मत, बल्कि तटस्थ होकर उस पर विचार कीजिए। चौथा, ये विश्वास भीतर से जगाएं कि रास्ता मिलना तय है। पांचवा,
पहले से ही गुण और दोष मत कीजिए, मतलब आप पहले से तय मत कर लीजिए गुण और दोष। असल में होता ये कि हम वो गुण और दोष का बोलते हैं कि भैया कोई भी काम करो तो आप उसके लिए उसके क्या क्या बैड है अपने जीवन पर, उसके क्या बैड इफेक्ट पड़ेंगे, वो क्या हमारे लिए वो खूब ज़्यादा पॉजिटिव या खूब ज़्यादा लाभकारी रहेगा, वो आप उस पर चिंतन करें। तब उस पर चिंतन करने को आपको बोला गया है, लेकिन अब चिंतन करने का बोला था मैंने आपको कि आप अच्छाइयाँ और बुराइयाँ देखिए, ना कि वो अच्छाइयाँ बुराइयाँ आप तय कर लो। देखने को बोला था, लेकिन आप करते क्या हो, वही अच्छाइयाँ स्वीकार कर लेते हो और वही बुराइयाँ आप मान लेते हो। तय नहीं करना है, तय करने की परमिशन नहीं है। ध्यान रखना, गुण और दोष को तय, बिल्कुल तय मतलब एकदम पक्का मत कर लो, निर्णित मत हो जाओ कि ऐसा ही होगा। जहां आप निर्णित हो गए काम से आपने अपने आप को बांध लिया, भाई यही इसके अंदर गुण है। नहीं, अनेकों गुण हो सकते हैं, हमारी दृष्टि वहाँ तक नहीं पहुँची है। और भी बहुत सारे जो हैं परेशानियाँ या दोष हो सकते हैं हमारी, वहाँ तय मत करो आप। तय सीमा जो आप कर लेते हो वहाँ पे एकदम बांध लेते हो, बांधना नहीं है। गुण और दोषों पर चिंतन करो, लेकिन उनको फिक्स मत करो, उनको स्थिर मत करो। उस पर स्थिर हो जाने से, उसको तय कर देने से, फिर आप ये मान के चलना उतना ही आपका सोच का जरिया, उतने ही आपका चिंतन का जरिया बन जाएगा। आगे तक आप नहीं पहुंच पाओगे। अगर आगे तक पहुंचना है तो गुण और दोषों को विराम देना होगा। और विराम नहीं, सोचना जरूर है, लेकिन स्थिर नहीं रखना है। उस पर बहुत सारे गुणों को हम बढ़ा भी सकते हैं और बहुत सारे दोषों को हम कम भी कर सकते हैं। ये अपनी खुद की सोच पर, अपने खुद के व्यवहार पर, अपने खुद के विचारों से हम परिवर्तन करने की ताकत भी अपने से रखते हैं। ये पांचवा हो गया। फिर उसके बाद छठवा, क्योंकि आज मुझे पूरा करना है, नहीं तो कब तक संभावना की खिड़की में आपको दिखाता रहूँगा आगे। अरे नहीं, अब पहल की खिड़की भी लेना है आगे, ठीक है ना। अब अगला छठवें नंबर पे है कि हमारी सारी संभावनाओं पर लिखकर विचार कीजिए। ये मैंने किया एक बार मैंने इसका प्रयोग किया था। एक बार मैं उलझ गया तो मैंने सोचा कि आखिर कैसे इस समस्या से निकल सकता हूँ। तो जो मैं चिंतन कर रहा था, ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं चिंतन कर रहा था, तो चिंतन करते समय एक या दो बात आई कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब मैं लिखने बैठा, तो सच कह रहा हूँ, लिखने बैठा तो आपको बता रहा हूँ, लिखने का अपना अनुभव बता रहा हूँ। जब लिखने बैठा मैं, तो मैंने दो चिंतन आए थे, वो लिखते लिखते 3 हो गए। ये तो ठीक है, क्या हुआ आप सुनना। और जब लिखने बैठा, उसके बाद फिर दोपहर में पहुंचा, फिर एक और चिंतन आ गया, फिर लिख दिया। फिर शाम को पहुंचा, फिर एक और आ गया, फिर लिख दिया। 3 दिन तक चिंतन चलते रहा। उस संभावना की खिड़की में लिखना प्रारंभ किया। तो जब एक लिखते हैं ना, तो अपने आप दूसरे पे दिमाग चलता है। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं आपसे, अपने आप दिमाग चलता है लिखता हूं तो ये मैं पहले समझता था ठीक है, हमने सोच लिया और उस पर कर लिया, लेकिन उससे पावरफुल तरीका लिखो। आप लिखोगे तो वो 3 तो स्थायी हो गए, लेकिन चौथे का रास्ता अपने आप निकलेगा आपको। वास्तविकता में प्रैक्टिकल बता रहा हूं, आप करके देखो। आपको ऐसा लग रहा होगा महाराज जी ऐसे ही बता रहे हैं, लेकिन नहीं, सच कह रहा हूं कि आप लिखोगे तो लिखने के बाद और रास्ते अपने आप आएंगे। कहाँ से आएंगे पता नहीं, हो सकता है सरस्वती माँ की कृपा होती होगी, और सरस्वती माँ कहती कि तू यहाँ सेवा कर रहा है, लिख रहा है, तो ले एक और रास्ता ले, एक और रास्ता ले। बहुत सारे रास्ते अपने आप निकलते चले आते हैं। मंजिल को और आसान करने के लिए बहुत सारी तरकीबें अपने आप दिमाग में आने लगती है। तो आप ये मान के चलना, आप लिखो। लिखने से संभावनाएं और अच्छी और उत्कृष्ट बनते चले जाती है, उसमें और बहुत सारे रास्ते अपने मिलते चले जाते हैं। लेकिन लिखना होगा। हम बहुत आलसी हैं, हम बहुत प्रमादी हैं, हमारे पास समय ही नहीं है लिखने का, हमारे पास इतना अपने आप के लिए वक्त ही नहीं है कि हम लिखें और अपनी समस्याओं को समझें। तो आप जब लिखते हो तो निश्चित बहुत सारी चीज़ें, और मैं ऐसी कोई बहुत बड़ी बातें नहीं बोल रहा हूँ, आपकी खुद की घरेलू बातें, आपके खुद के जीवन की, मेरे पति से कैसे व्यवहार अच्छे हो सकते हैं, मेरी पत्नी से कैसे व्यवहार अच्छे हो सकते हैं, मैं बच्चे को कैसे संभाल सकता हूँ, मैं व्यापार को कैसे अच्छा बढ़ा सकता हूँ। अब बता ही देता हूँ, मैं तो अपने खुद के लिए बता रहा हूँ। व्यापार के लिए मैंने लिखे तो अपने आप बिंदु आते चले गए, कहाँ से नई नई चीज़ आती चली गई, आती चली गई, आती चली गई, आती। क्योंकि मेरी धारणा ये थी, बाप कमाई नहीं खाना है, आप कमाई खाना है। बाप कमाई तो बहुत रखिएगी, आप कमाई में रास्ते देखना है, खुद का सेल्फ इकट्ठा करके और कुछ करके बताना है।
ये चिंतन था। तो अपने अंदर से खुद कुछ करके बताना ये जुनून रहता है, अंदर से एक उत्साह रहता है, तो अपने आप रास्ते खुलते चले आते। तो मैंने लिखकर वो उस समय आज से 30 साल पहले इस बात को लिख कर देखा था, और लिख कर बहुत सारे रास्ते मेरे जीवन में आए थे, और उन सब रास्तों को मैंने फॉलो अप किया था। तो वही आपसे मैं कह रहा हूँ कि आप संभावनाओं को लिखो, हर दौर की, हर एक क्षेत्र की उन संभावनाओं को लिखोगे तो अपने आप रास्ते और आते चले जाएंगे। सातवां और महत्वपूर्ण, कि ये पहले से बोलते आ रहा हूँ, आगे भी बोलूँगा, हर एक में मेरा ये बिंदु रहेगा ही रहेगा, कि विशेषज्ञों से सलाह कीजिए। जब आप संभावना के दौर में चल रहे हैं तो संभावना तलाशोगे तो जिस क्षेत्र का जो बहुत ज़्यादा जानकार है, जिस क्षेत्र में जिन्होंने बहुत कुछ पाया है, उस व्यक्तित्व से मिलें, उससे जुड़ें, और उससे बातचीत करने के बाद वो जो बोल रहा है उस पर चिंतन करें। वो बोल रहा है उसकी बात को वजूद दें, उसकी बात में भी दमदारी है ये सोचें, और फिर उस पर आप देखेंगे। क्योंकि देखो हम क्या कह रहे हैं, सफ़ेद बाल ऐसे थोड़ी कर लिए, जिन्होंने सफ़ेद बाल कर लिए हैं ऐसे थोड़ी कर लिए, अनुभव से सफ़ेद बाल हैं। अब उनके अनुभव की भी तो आप लो कि उनने क्या अनुभव किया है। गुरुदेव ने 50 साल के अपने अनुभव रखे, और उन अनुभवों के माध्यम से ही, जो उन्होंने अनुभव रखे, उन अनुभवों के माध्यम से ही हमने अपने जीवन की बहुत सारी दुविधाएं और समस्याएं दूर कर ली। क्योंकि उन्होंने कहा ऐसा कर लो, बस अब कुछ मत देखो, वो विशेषज्ञ हैं, तो उन्होंने जो कहा है वो कर लो। एक और अच्छी अनुभव के ऊपर बात याद आ गई, तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं जबलपुर में था। तो जबलपुर में हमारे रवि भाई के काम की बात है। जबलपुर में था तो वैसे ही सब लोग जानते हैं कि मैं आयुर्वेद से जुड़ा हुआ हूँ, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, हीलिंग और आपकी और भी अन्य अन्य विधाओं से मेरा इंटरेस्ट है। तो एक बहुत बड़े वैद्य के सुपुत्र मेरे पास आए, जिन्होंने लाड़गंज में जो एक बहुत बड़ा औषधालय चलता है, पारमार्थिक औषधालय, उन्होंने अपना पूरा जीवन उस औषधालय में सेवा करके गुजारा, पूरा सबको सेवा दी। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव लिखे, मतलब उन्होंने तो हजारों लाखों लोगों को ठीक किया। अभी आया है आपका ये सब अस्पताल वगैरह, तो पहले तो वैद्य जी होते थे और उन्हीं के चरणों में सब जाते थे और वही ठीक करते थे। तो उन्होंने पूरे 180 साल, 85-90 साल की उम्र तक पूरा उन्होंने क्या किया, पूरा जीवन का अंत में आखिरी समय में, जो जैसे मान लीजिए कोई बीमारी है, अब मान लीजिए मलेरिया है, तो मलेरिया पर अनुभूत प्रयोग, तो उन्होंने अपने 1000 अनुभव लिखे। कितने? सैकड़ों बीमारी। आज ही वो जीर्ण शीर्ण पुस्तक मैंने रवि को भी दी थी। अब वो पुस्तक मैंने कहा था, संदान सार जी ने उसको नई छाप के भेज भी दी। हमारे महाराज ऐसे नहीं है, उन्होंने नई छाप के भेज भी दी पुस्तक। मैंने कहा जीर्ण शीर्ण हो गई, इसको छाप दो, तो दूसरे रीप्रिंट करके उन्होंने भी हाल 8 दिन पहले वो मेरे पास आ गई पुस्तक। ये बोले हम छाप दें, मैंने हमने संदान सार जी को बोल दिया, छप गई होगी वो, तो इतनी देर नहीं लगती हमारे महाराज पास बोलने में, वो छप के आ गए। अनुभव हजारा, तो वो अनुभव हजारा पुस्तक ऐसी है जो उन्होंने अपने अनुभव लिखे। तो जो विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह लो। अब उनके अनुभव जब मैं फंसता हूँ तो उसी पुस्तक को खोल के, मेरा पिटारा है वो, उसको खोलता हूँ और बता देता हूँ, और वो बताता हूँ और व्यक्ति ठीक होता है, बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का सार दिया उसमें। तो ऐसे विशेषज्ञ लोगों से आप मिलो, अगर आपको लगता है तो वो अपने जीवन का सार देंगे, आपको बताएंगे कि आप इस प्रकार से करोगे तो हो जाएगा। क्यों हम दूर हटते हैं, क्यों हम अपने आप में लगे रहते कि नहीं मैं ही सब कुछ हूँ? नहीं, आप सब कुछ नहीं हो भैया। अब जिन्होंने कुछ किया है, जिन्होंने पाया है, उनसे मिलोगे, उनसे बैठोगे तो बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, बहुत कुछ आपको मिलेगा। एक बहू अगर सासू को सब कुछ मान ले तो सासू का अनुभव ले सकती है बहू, लेकिन बहू सासू को कुछ मानती ही नहीं है। एक बेटा पिता को सब कुछ मान ले तो पिता से बहुत कुछ अनुभव, दादा से बहुत कुछ अनुभव मिल सकता है, लेकिन वो अपने मित्र की बात तो मानने को तैयार है। आज की ये कल्चर हो गया है, वो अपने मित्र की बात मान लेगी, अपने सहेली की बात मान लेगी, बाजू वाली की, लेकिन दादाजी की, पिताजी की और किसकी, सासू की बात मानने को तैयार नहीं है। ये परिस्थिति है भैया, वो आपको बताएंगे, वो आपको समझाएंगे, उसमें निश्चित आपका भला है, ये मान के चलना है ना। अब वो तो जो सच है, जो सच है स्वीकार करो ना, उसमें क्या दिक्कत है। आप सच को स्वीकार नहीं कर रहे हो, सच को आप मान नहीं रहे हो, आप अब नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँगा, मत मानो। 8वां नंबर पे क्या है? 8वां नंबर है उन्हें सलाह, क्या बोला, उनसे सलाह कीजिए जो ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं। मान लीजिए जिस भी आप कंडीशन में हो, पढ़ाई की कंडीशन में हो, तो आप उनसे, जो इस पढ़ाई से निकले, उनसे आप मिले।
ठीक। या मान लीजिए कि सास बहू वाला मामला है, तो बहू से उस बहू से मिली जो सास को बहुत अच्छे से मैनेज कर चुकी है, ठीक है ना। और भी मोक्ष मार्गी हैं आप, तो आप उस मोक्ष मार्गी से मिलिए ना, जो इस फील्ड में कूदकर उस मार्ग से निकले हैं, उन जो उस परिस्थिति से गुजरे हैं, उनसे आप मिलेंगे, उनसे आप सलाह लें, तो संभावनाएं और आपको नहीं मिलती चली जाएगी। क्योंकि जहां हम नहीं पहुंच पा रहे, हमारे विचार नहीं पहुंच पा रहे, वहां उनके विचारों से हम जुड़ेंगे और उनके विचारों से हम जुड़ते चले जाएंगे, तो हो सकता है हमें और कुछ मिल जाए, नया मिल जाए। नए की तलाश में आप उनके पास जाएं, उनके पास बैठें, उनसे मिलें, उनसे समझें, तो निश्चित आपको कुछ ना कुछ नया आपके जीवन में मिलता चला जाएगा। तो उनसे सलाह लें जो इस परिस्थिति से गुजरे, जो इस परिस्थिति से निकले हैं। और फिर उसके बाद 90 और अंतिम नंबर का, हाँ 90 और अंतिम नंबर का जो पॉइंट है वो क्या है, ये बहुत जरूरी है। इस पर बिल्कुल, ये भी मेरा अनुभूत, खुद का अनुभूत है। जैसे अभी आज के अनुभूत बता रहा हूँ आज को तुम्हें, अब वो नहीं बताऊंगा क्या किया मैंने, लेकिन बता रहा हूँ। इसको मैं हमेशा अपने जीवन का आइडियल मंत्र मानता हूँ मैं। 90 नंबर का एकदम अलग मोड में, अलग ताजे विचारों के साथ संभावना की खिड़की में तलाशे। मतलब या तो मैं सामायिक के बाद 1 घंटे के बाद फिर सोचता हूँ कि मुझे क्या करना है। उस समय मेरी एनर्जी और पावर बहुत अधिक होती है, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत शांत महसूस करता हूँ। तो आप जितना शांत माहौल हो, जब कोई नहीं हो, कोलाहल नहीं हो और विचारों में विराम हो चुका हो, तटस्थ भाव से उस वक्त सोचना, तो आपको बहुत अच्छे विचार आएंगे। और मैं ऐसा मुझे लगता है कि उस समय कोई एक ऐसी शक्ति आती है जो सही रास्ता दिखाती है। मुझसे कोई बोलता है मैं बहुत बीमार हूँ और बिल्कुल ऐसी स्थिति में, उसको बोलता हूँ 2:30 बजे आना। क्यों? मेरे पास बहुत पावर रहेगी उस समय। क्यों? क्योंकि उस समय मैं मंत्र आराधना करके, भगवान का नाम लेके, आत्मा का ध्यान करके बैठा हूँ, तो निश्चित मेरी पावर, मेरी एनर्जी बहुत अच्छी रहेगी। तो हो सकता है उस एनर्जी से, उस पावर से आपका भला हो जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप जब अगर संभावना की खिड़की में टटोलना है, तो एक शांत स्थान में, एक ताजे विचारों के साथ, बिल्कुल एकांत में आप करेंगे तो आपको हो सकता है। लेकिन बस पूर्व की मानसिकताओं को ठंडा बस्ते में रखकर और फिर आप सोचना और फिर आप विचार करना, तो आपको बहुत अच्छा विचार, अपने आप अंदर से एक शक्ति आएगी और वो आपको रास्ता दिखाएगी, वो आपको आगे बढ़ने के लिए तैयार करेगी। ये महत्वपूर्ण बिंदु है मेरे जीवन का जो आपको बता रहा हूँ, आप उस पर निश्चित रखना। शांत, और शांत में मैं अधिकतर अनुभूत करता हूँ या तो 2:30 बजे का समय रहता है मेरा, या सुबह जब मैं 1 घंटे का ध्यान करने के बाद, स्थिर ध्यान के बाद 5, सवा 5 बजे तो लोग आ जाते हैं, उसके पहले मैं तो करता हूँ 5-7 मिनट वो चिंतन कर लेता हूँ और अपना निर्णय लेता हूँ, ये करना है मुझे, बात खत्म। उस वक्त मेरा स्थिर निर्णय हो जाता है। संभावनाओं की खिड़की में सब टटोल लेता हूँ, ये संभावनाएं हैं, या ये कर सकते हैं और उसमें इसे ही करना है, बस। वो अपने आप निर्णय और अपने आप लक्ष्य जैसे निर्धारित हो जाता है। 2 मिनट हम विचार करते हैं तो हो जाता है। ये आप निश्चित रूप से मान के चल, 9 बिंदु मैंने आपको पूरे के पूरे बता दिए। बिना पूर्वाग्रह के देखिए, बिना सीमाओं के देखिए, जो भी सलाह दे रहा है उसको सिरे से नकार देने के बजाय तटस्थ होकर उस पर विचार कीजिए। ये विश्वास भीतर से जगाए रखिए कि रास्ता मिलना तय है। पहले से ही गुण और दोष मत तय कीजिए, हमेशा सारी संभावनाओं पर लिखकर विचार कीजिए। ये मेरा खुद का अनुभव है। विशेषज्ञों की सलाह लीजिए, उनसे सलाह कीजिए जो परिस्थिति से गुजरे हैं, एकदम अलग मूड में, अलग जगह पर, ताजे विचारों के साथ, शांत भाव के साथ संभावना तलाशिए। यदि आप जीवन में अपनी पावर बढ़ाना चाहते हैं, पावर थिंकर बनना चाहते हैं, सफलता के दौर पर और असफलताओं के अमार्ग से हटना चाहते हैं, तो इन संभावनाओं की खिड़की के इन 9 नियमों को आप बहुत अच्छे से अगर करेंगे तो इसके माध्यम से ढेर सारे आपको जीवन में रास्ते मिलेंगे और प्रश्न भी आपके अंदर करने की ताकत आएगी। संभावना की खिड़की को से देखकर आप हर मुश्किल को हल करने की, कुवत करने की सामर्थ्य अपने अंदर ले आएंगे। आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संभावना की खिड़की के जो 6 प्रश्न आपको मैंने बताए थे 2 दिन पहले, बहुत अल्टीमेट प्रश्न थे वो 6 प्रश्न, उनको कभी मत भूलना। ये तो नियम थे, लेकिन 6 जो प्रश्न बताए थे, उन 6 प्रश्न को अपने जीवन में उतारना, उन 6 प्रश्नों को आप करोगे तो वो बहुत आप आगे बढ़ जाओगे। छठे हुए वो 6 थे जो आनंद को दिलाने वाले होंगे। संभावना को खोजना असंभव नहीं है, निश्चित मानना, परंतु हमने सोचा नहीं, खोजा नहीं, मेहनत नहीं करी, इसलिए हमारे लिए वो असंभव लगते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे, सोचेंगे तो निश्चित बहुत सारी संभावनाएं अपने आप अपने जीवन में मिल जाएगी और रास्ते अपने आप मिलते चले जाएंगे। चौथा था ये विश्वास भीतर से जगाए रखी, रास्ता मिलना तय है। पहले से ही गुण और दोष
मत तय कर लीजिए। हमेशा सारी संभावनाओं पर लिखकर विचार कीजिए और विशेषज्ञों से सलाह कीजिए और उनसे सलाह कीजिए जो ऐसी परिस्थिति से गुजरे हैं, और एकदम अलग मूड में, अलग जगह, एकदम शांत माहौल में, शांत जब हम रहें उस समय हम अपनी संभावनाओं को टटोलेंगे तो निश्चित रूप से संभावनाओं के वो रास्ते खुलते चले जाएंगे। संभावनाओं का खोजना असंभव नहीं है, परंतु हमने सोचा नहीं, खोजा नहीं, मेहनत नहीं करी, इसलिए असंभव सा लगता है। ये संभावनाओं की वो 6 प्रश्न भी हमने आपके बीच में रखे थे। संभावनाओं की खिड़कियों को देखकर आप हर मुश्किल को हल कर सकते हो, उसकी कुवत रखने के सामर्थ्य आप में है। अब अपन चलते हैं दूसरे नंबर की बहुत महत्वपूर्ण खिड़की। इन चारों बातों को बहुत मजबूती से बनाने के 3 खिड़कियों में आप लोगों को मैंने ले जाने का प्रयास किया था। तो दूसरी है पहल की खिड़की। दुनिया में अधिकांश लोग पहल करने से घबराते हैं और दूसरों का इंतजार करते हैं। ऐसा अक्सर सा देखा गया है। बल्कि उसके विपरीत जो एक बहुत अच्छा कर्तव्य और जिम्मेदारी को मानने वाला जो एक पावर थिंकर होता है, वो हमेशा मुश्किल आने के पहले ही समाधान तैयार कर लेता है। जो एक बहुत अच्छा व्यक्ति होता है उसे पता होता है कौन कौन सी मुश्किलें आने वाली हैं और कौन कौन सी मुश्किलों को पहले से ही वो अपनी तैयारी के साथ तैयार रहता है कि मुझे इन सब का सामना करना है। अवसर को पहले से भांपकर वो अधिक का अधिक सफलता हासिल करने की धुन दिमाग में रखता है और रखकर उसे वो पूर्वाग्रह के साथ उस पर चिंतन मंथन करता है। अन्य लोगों की तुलना में पहल करने के लिए वो बहुत तेज गति से आगे बढ़ता है। तो बस हम जिस मुद्दे पर पहल कर रहे हैं वो मुद्दा, पहला नियम क्या है? सही मुद्दे पर पहल है कि नहीं। दूसरी बात क्या है बहुत अच्छे से, कि हम अब सही तो है लेकिन सही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है हम उस मुद्दे पर दिखावा कर रहे हैं, मतलब अब सब कर रहे हैं तो मुझे भी करना नहीं। ईमानदारी से पहल कीजिए। अगर वास्तविकता में आप मुद्दे पर पहल कर रहे हैं तो दिखावा नहीं होना चाहिए कि अब क्या करें, समाज के बीच में, सबके बीच में रहना है और अब सब लोग लगे हैं चतुर्मास के लिए, जाओ हम भी चले जाएं। अंदर से भावना ही नहीं है, अंदर से इच्छा ही नहीं है कि महाराज जी आए, रुकें। अब सब लोग कह रहे हैं शीतकाल के लिए नारियल चढ़ा दो, अब ठीक है जाओ चढ़ा दो। अब कौन चौका ही बोलेंगे, शुद्ध भोजन नहीं बोल रहे, कौन चौका लगाएगा, कौन महाराज का रोकेगा। तो ये पहल कर रहे हो तो ईमानदारी से करो, अंदर से करो, नहीं करना है मत करो, पर पहल वो करो, छलावा, दिखावा और झूठेपन की पहल मत करो। पहल होना चाहिए, अंदर से होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, आप अपने आप को भी धोखा दे रहे हो और हमको भी धोखा दे रहे हो। हम समझेंगे बाप बहुत सारे लोग आ गए, बहुत सारे लोगों की भावना है, हम भी गफलत में हैं और आपने हमको गफलत में डाल दिया। तो ऐसी गफलत वाला मत करो। अगर आप पहल कर रहे हो तो ईमानदारी से पहल करना, सही मुद्दों पर पहल करना। जब तक ईमानदारी आपके जीवन में नहीं आएगी तो जो मुद्दे आप लड़ रहे हो उन मुद्दों को लड़ने से कोई मतलब नहीं है। उन मुद्दों पर आप बार बार विचार करना, बार बार सोचना कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा वो गलत है। बताओ, बहुत बार ऐसा होता है ना, आपको व्यवहारिक रूप में पहल करना पड़ती है ना, लेकिन बस उस व्यवहारिक रूप में पहल करने के पहले लाख बार सोच लेना आपने कि मैं गलत कर रहा हूँ, ये मुझे नहीं करना, जो मुझे चीज़ है ही नहीं, फिर मैं क्यों उसकी पहल करूँ। तो उसकी पहल मत करना। तो पहला हैगा सही मुद्दों पर पहल कीजिए। दूसरा हैगा ईमानदारी से पहल कीजिए। बिल्कुल एकदम वास्तविक चीज़ें आपके बीच में रख रहा हूँ जो होना चाहिए, क्योंकि हम पहल करते हैं और पहल करने के बाद सही नहीं होती, उलझ जाते हैं, हम अंदर से पहल नहीं करते तब भी गलत है। तीसरा और बहुत जरूरी कि पहल करते हुए अपने आप को अकेला या कमजोर मत समझिए। आप पहल कर रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है कि, लेकिन उस पहल करते वक्त आप अपने को कमजोर मत समझें कि मैं कमजोर हूं। आप अपने आप को अकेला नहीं समझें कि मैं अकेला हूं। क्या बोल रहा हूं, पहल करते हुए आप कभी अपने को अकेला मत समझें और पहल करते हुए आप अपने आप को कमजोर मत समझिए। क्यों मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हमेशा हम ये समझते हैं हम अकेले हैं और हमारे साथ कोई नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सच के साथ लड़ रहे हैं तो आपके साथ कोई हो चाहे नहीं हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु आपके साथ है।
ये निश्चित मान के चलना, क्योंकि आपके साथ सच है, जहां सच है वहां धर्म है, ये शाश्वत नियम है। जहां सत्य है वहां आपके साथ धर्म खड़ा है, वहाँ आपके साथ गुरु खड़े हैं, वहाँ आपके साथ प्रभु खड़े हैं। कोई सहारा दे ना दे, लेकिन धर्म आपकी उंगली पकड़ के चलेगा ही चलेगा, गुरु आपके साथ रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन होना क्या चाहिए, पहली शर्त रख दी, सही मुद्दे पर पहला होना चाहिए, ईमानदारी से पहले होना चाहिए। कोई हो चाहे नहीं हो, अपने आप को कमज़ोर मत समझना। देव शास्त्र गुरु आपके साथ खड़े हैं, खड़े थे, खड़े रहेंगे। जब आओगे, जब गुरु का दरवाज़ा खुला मिलेगा, सही मुद्दों पर आपने पहल किया तो इसलिए ये मत मानना कि मैं अकेला बढ़ रहा हूँ। वो बहन और माँ अकेली बढ़ी थी, सही मुद्दे पर उसने शराब के दुकान के मुद्दे पर वो आगे बढ़ी थी, और शराब के दुकान पर आगे बढ़ी तो क्या हो गया, विचार करना, कहाँ से कहाँ वो पहुँच गई, बहुत आगे पहुँच गई। और उस दुकान को बंद करने की, बंद कराने की ताकत भी उस माँ में थी, और वो बंद भी दुकान हो गई उस पहल के माध्यम से, उस पहल के माध्यम से हो गया। दी एंड हो गया समय। अभी तो मेरे 6-7 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण रह गए पहल के, कोई बात नहीं, आगे के जो 6-7 बिंदु बहुत ही मार्मिक बिंदु हैं। एक एक बिंदु आपके काम के हैं, क्योंकि कार्य करना है, पहल करना है, तो पहल के पहले इन चीज़ों को लेके आप जब पहल करोगे तो निश्चित रूप से आप जीवन में सफल हो जाओगे। आचार्य भगवान का संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, बाकी कल अपन इन पहल के बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। कि एक बार एक बहुत बड़े वकील साहब आचार्य श्री जी से बोले आचार्य श्री जी, हम ज़्यादा त्याग तो नहीं कर सकते हैं, फिर भी आपको आहार देना चाहते हैं। आचार्य श्री ने कहा, मैंने कब कहा कि त्याग करके ही आहार लेता हूँ, आपकी अनुकूलता। फिर आचार्य श्री को उन्होंने आहार भी दे लिया, और फिर बैठे, बहुत बड़े वकील थे, और फिर उन्होंने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री जी आपने तो नहीं कहा कि आहार के लिए कोई नियम, लेकिन मैं नियम लेना चाहता हूँ, कोई ऐसा छोटा सा नियम दे दो जिससे मेरा जीवन सुधर जाए और संवर जाए। तो बहुत अच्छी बात, जब उन्होंने निवेदन किया, आचार्य श्री मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए आचार्य श्री जी ने बहुत अच्छे से एक ही बात बोली, क्या छोटा सा अनुव्रतों को पालन कर सकते हो? क्या होता है आचार्य श्री अनुव्रत? बोले 5 अनुव्रत होते हैं, उनको पालन कर सकते हो? बोले नहीं आचार्य श्री जी, उनको कैसे पालन कर सकता हूँ? बोले कोई बात नहीं, ठीक है, एक काम करो आप। बोले क्या? बोले आप विटामिन आर का त्याग कर दो। विटामिन आर क्या होता है आचार्य श्री जी विटामिन आर? बोले रिश्वत का त्याग कर दो। बोले रिश्वत का त्याग कर दो। तो बोले रिश्वत का त्याग, हाँ, बोले अगर रिश्वत का त्याग कर दोगे तो तुम्हारा जीवन संवर जाएगा और तुम्हारा जीवन सज जाएगा। बोले 5 अनुव्रत, अगर रिश्वत का त्याग मत, मतलब अनुव्रत का त्याग मत, मतलब अनुव्रत नहीं लो आप, पर रिश्वत का त्याग कर दोगे, अनुव्रत पलने लग जाएंगे। बोले कैसे? बोले मान लीजिए तुमने किसी से रिश्वत ली, अब उसका दिल दुखा, उसको अंदर से पीड़ा कष्ट हुई, अब उसको लगा क्या कर लिया, तो ये तुम्हारा अहिंसा अनुव्रत पल गया। फिर बोले दूसरी बात, बोले मान लीजिए तुमने रिश्वत ले रहे हो, तो अब निश्चित है कि वो झूठा व्यवहार कर रहे हो, वो एक प्रकार से क्या झूठी तो है, सामने वाले से झूठा आप सब कर रहे हो, तो वो एक दूसरा आपका कौन सा सत्यानुव्रत भी पल जाएगा। चोरी, बोले आप रिश्वत ले रहे हो तो निश्चित रूप से रिश्वत तो चोरी ही है, उसको चोरी खाओ चाहे कुछ कह लो, क्योंकि शासकीय नियमों के अनुसार से आप गलत कर रहे हो और ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बोले एक वो भी हो गया, क्योंकि वो सरकारी वकील थे इसलिए उनसे कहा जा रहा था। बोले आप वो भी आपका हो जाएगा। बोले चौथा, बोले ब्रह्मचर्य, अब पैसा अधिक आता है तो इंद्रियां जो शिथिलता उसमें नहीं रहकर वो इंद्रियां जो है इधर उधर भागती है, कम से कम आप जो है पैसा कम रहेगा आपके पास तो आप अपने संयमित जीवन जियोगे, तो वो भी आपका पल जाएगा। 5वां, बोले परिग्रह परिमाण, बोले वो भी क्यों? बोले जब इसको पालोगे तो यहाँ वहाँ उल्टा सीधा खर्चा भी नहीं करोगे और जितना चाहिए उतना ही आपके जीवन में आएगा, तो ये भी पल जाएगा। बोले रिश्वत का त्याग कर दो तो 5वां अनुव्रत अपने आप आपके पल ही जाएंगे। और फिर उसके बाद ये पालोगे तो निश्चित रूप से, धीरे से बोल दिया, रात्रि भोजन भी ऐसे भी आप बच जाओगे, क्योंकि रात्रि में आप फिर कहीं यहाँ वहाँ भी नहीं जाओगे। तो आप एक काम करो, रिश्वत का त्याग कर दो, तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। आप लोग भी अपने जीवन में रिश्वत का त्याग करोगे तो आचार्य श्री के वो 5 अनुव्रत आपके जीवन में जाएंगे। बोलिए आचार्य विद्यासागर जी महा